क्या हाल है बच्चों। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जलाते चलो। तो ये जो कविता है जलाते चलो, इसमें ये नहीं है कि हम अपने दोस्तों को जलाएं। इस पूरे कविता को पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि किस चीज़ को जलाने की बात हो रही है। इसमें जो मुख्य बातें की गई है वो है कि कैसे हम अंधकार को मिटा के और दिया जला सकते हैं। मतलब खुशियों का दिया जला सकते हैं, मानवता का, भाईचारे का, प्रेम का, स्नेह का दिया जला सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं, पहले इस पूरे कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी इसके क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे। तो इस चैप्टर का क्या नाम है, ये जो है मल्हार पुस्तक क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 7 जिसका नाम है जलाते चलो। जलाते चलो। अब आइए हम लोग पहले इस कविता को पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं और उसके प्रश्नों को करते हैं। देखिए क्या लिखा है। जलाते चलो ये दिए इसने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इसमें क्या बात की जा रही है कि इसने का मतलब क्या होगा, प्रेम का। प्रेम के दिए जलाओ, प्रेम के दिए जलाने की बात हो रही है। फिर क्या लिखा है, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यहाँ पे जो अंधेरा है, अंधेरा किस चीज़ का है, बुराई का, बुराई का अंधेरा, या आप बोल सकते हैं ईर्ष्या, या जो भी गलत चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हमें मिटाना है। और किस चीज़ को जलाना है, प्रेम की दिए हमें जलाना है। फिर आगे देखिए, अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। जलाते चलो ये दिए इसने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यानी हमें प्रेम का, स्नेह का दिया जलाना है, जिससे कभी ना कभी बुराइयों का जो अंधेरा है वो मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित हुआ कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा थी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवसी में घिरी आ रही अमावस निशा थी। अब इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे अमावस की बात की गई है और पूर्णिमा की बात की गई है। अमावस यानी अंधेरा, अंधेरी रात बोल लीजिए आप। और पूर्णिमा का मतलब क्या होगा, पूर्णिमा का क्या होगा, ऐसा दिन, उजाला वाला रात, उजाली रात। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, भले शक्ति विज्ञान में है निहित हुआ कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा थी। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो विज्ञान है उसने बहुत तरक्की की, विज्ञान ने तो बहुत सारी तरक्की की, उसके बाद भी क्यों दिन में ही अंधेरा है। विज्ञान ने इतने सारी चीज़ें बनाई, जैसे विज्ञान के कारण आज सबको घर मिल पा रहा है, बिजली का कनेक्शन सबको मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी दिन में ही क्यों अंधेरा है। इसमें अंधेरे की बात ये कही जा रही है कि आज भी इतना विज्ञान डेवलप होने के बाद भी लोगों के पास भुखमरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। तो इन अंधेरों को भी मिटाने की बात की जा रही है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, बिना इसने विद्युत दिए जल रहे वो, बुझाओ इन्हें यूँ ना पथ मिल सकेगा। ऐसे दिए जल रहे हैं जिसमें प्रेम नहीं है, ऐसे दियों को बुझाने की बात किया जा रहा है। यानी विज्ञान को भी ले सकते हैं कि ऐसा विज्ञान जो मानवता के खिलाफ हो, जैसे परमाणु बम है। इस चीज़ को समझिए आप लोग। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो इसने विद्युत दिए जल रहे, जो बिना इसने विद्युत दिए जल रहे, जो बुझाओ इन्हें यूँ ना पथ मिल सकेगा। यानी अगर परमाणु बम का उपयोग बिना स्नेह के, बिना स्नेह का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बम के रूप में अगर इस्तेमाल हो रहा है तब तो इसे बंद करो। लेकिन अगर ये बिजली उत्पादन के लिए हो रहा है तो इसे जारी रखो। अब देखिए आगे क्या लिखा है, जला दीप पहली तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरिता पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। देखिए इसमें भी यही कह रहा है कि जब दीप हम जलाएंगे, जब दिया जलाएंगे तो जो अंधकार है वो खत्म होगा। तिमिर की सरिता पार कर तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। मैंने अंधकार को, सरिता का मतलब होगा यहाँ पे नदी से ले लीजिए या किनारा,
उसको पार करने के बाद, पार करने के लिए जो पहली चुनौती थी उसको तुमने पार किया था, और दीप की जो नाव थी उसको तुमने तैयार किया था। बहाते चलो नाव तुम या निरंतर, ये जो दी उजाले की ये जो नाव है उसको तुम हमेशा बहाते चलो। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी तो अंधकार का जो किनारा है वो मिलेगा, यानी अंधकार के बाद ही उजाला आता है। तो इसी चीज़ की बात की जा रही है कि हम अगर दिए जलाएंगे, हम उजाला करेंगे, हम भलाई करते रहेंगे तो एक दिन बुराई घटेगी, खत्म होगा और अच्छाई की फिर से जीत होगी। जैसे ये दशहरा का जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, इसका मेन थीम क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत। तो उसी थीम की बात हो रही है। थीम क्या है? कि बुराई पर अच्छाई की जीत। अगर कोई पूछे इस पूरी कविता का मेन थीम क्या है, तो हम यही कहेंगे, बुराई पर अच्छाई की जीत। अब देखिए आगे क्या लिखा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समझ साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। यहाँ पे देखिए, जो युगों से बहुत पुराने समय से जो तिमिर का अंधकार है, तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है, मतलब जब भी बुराइयाँ आई हैं हमेशा उसको मिटाने के लिए अच्छाई ने भी जन्म लिया है। उसी तरीके से जब भी अंधकार आया तो उसको बुझाने के लिए जो दिए हैं वो जलाए गए हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए हैं। और यह भी सही बात है कि जब भी कोई अच्छा काम करता तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसे प्रताड़ित करने के लिए बुराई भी जन्म लेती है। तो उसी की बात हो रही है कि जब भी दीप जलाए गए हैं उसको बुझाने के लिए पवनों ने क्या किया, रुकावट आया, पवनों ने उसको रुकावट किया है। अब आगे देखिए क्या लिखा। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और जलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की स्वर्ण थी, जल रही और जलती रहेगी। यहाँ पे देखिए, हो सकता है यहाँ पे सूरज की बात की गई है कि अनगिनत समय से ये जो सूर्य है ये जलता आ रहा है, और जब पहली बार जला था तब से अभी भी स्वर्ण मतलब सोने के जैसे जलती आ रही है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अगर एक भी दिया रहेगा, एक भी व्यक्ति जो स्नेह से भरा है, तो ये मानिए कि निशा जो अंधकार है या बुराई है वो उसको एक दिन अच्छाई उसको हरा के जीतेगी। और अगर इसको उससे लेंगे, उजाले से लेंगे, तो अंधकार को ख़त्म करके उजाला फिर से उसका स्थान लेगी। तो देखिए किसके द्वारा लिखा गया है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखा गया है। अब आइए कवि से परिचय करते हैं। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी और उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो इसमें कवि जी का परिचय दिया जा रहा है जिनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का, और उनकी एक जो रचना है एक हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत की इसमें उल्लेख किया गया है। अब आइए क्वेश्चन आंसर वाले पे आते हैं। इसमें जो पहला वाला है मेरी समझ से, इसको कर लेते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? भलाई के कार्य करते रहना। देखिए मेरी समझ से है, इस वाले में हम लोग कर रहे हैं मेरी समझ से। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है कि कौन सी बात इस कविता की मुख्य बात है। तो जब मैंने यहाँ पे आप लोगों को थीम लिखा था कि इस कहानी का मुख्य थीम क्या है, ये कहानी कहना क्या चाहता है, तो मैंने पहले बताया था कि जैसे क्या बोलते हैं, हमारा दशहरा का जो मेन थीम क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत। तो इस कहानी का भी जो मेन मतलब है वो क्या होगा? भलाई के कार्य करते रहना। मतलब कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको क्या करना? भलाई के रास्ते को छोड़ना नहीं है, भलाई के कार्य करते रहना। अब देखिए दूसरा नंबर देखिए क्या लिखा है। जरा दीप पहली तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, यह वाक्य किससे कहा गया है? जरा दीप दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार, दीपकों से। इसमें क्या हो जाएगा? दीपकों से। ठीक।
अब देखिए, अब आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि अपने ये उत्तर क्यों चुना। तो जब मैंने शुरू में समझाया था उसी चीज़ को आपको इसमें लिख देना है, उसके बाद हो जाएगा। जैसे इस थीम को लिख दीजिएगा, जो दशहरा का थीम है उसी थीम के आधार पर इसमें भी भलाई करने की बात की गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में बताया गया है। जलादीप पहली तुम्हें तिमिर की चुनौती। और इसमें जो ये जो पैरा है, इस पैरे की जो समरी है उसको आप लिख दीजिएगा। फिर देखिए, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनका सही अर्थियों या संदर्भों में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो देखिए, ये इसमें जो अमावस वाला होगा इसका चौथा नंबर हो जाएगा। अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा में पहला वाला हो जाएगा। पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। और विद्युत दिए, बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। और युग वाला हो जाएगा। समय काल युग संख्या में 4 माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस तरह ये मिलकर करें मिलान वाला खत्म हो जाएगा। फिर देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए, इसमें क्या कर रहा है, दिए और तूफान की कहानी चली आ रही और जलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की स्वर्ण से जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। तो इसको मैंने पहले ही समझा दिया है, वहीं से आप लोग कर लीजिएगा। फिर देखिए, सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरा या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें लिख लीजिए आप लोग। इसमें दिए कौन सा है, सोच विचार के लिए। इसका पहला वाला क्या होगा, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन, तो अमावस्या लिख दीजिएगा। ठीक। दूसरा क्या होगा, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है या आशा क्यों की गई है। देखिए, यही है कि एक दिन अंधेरा छटेगा और क्या होगा, उजाला आएगा। अंधेरा छटेगा, अंधेरा हटेगा लिख दीजिए चाहे तो। ये वाला ही हो जाएगा आपका। फिर कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है। तो किसे जलाने की बात की गई है, दिए को जलाने की बात की गई है। यहाँ पे दिए का मतलब क्या है, अच्छाई से होगा, ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा। और किसे बुझाने की, तिमिर, या लिख दीजिए अंधेरे को। अंधेरे का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुराई। बुराई रूपी अंधेरे को हटाने की बात की गई है। फिर आइए इसके बाद वाला देखते हैं क्या है, कविता की रचना। जलाते चलो ये दिए इसने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा घटेगा। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों में ताल भी ले सकते हैं। ताल का मतलब जैसे वैसे बजाते हैं ना, उस धुन के साथ, वही चीज़ करने के लिए बोल रहा है। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने के में समान समय लगा या अलग अलग। अपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बताइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4 के क्रम में बांटा गया आदि। तो इसमें विशेषताओं में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप, हर एक लाइन में आपको विशेषता मिल जाएगा। जैसे इसमें पहली विशेषता तो इस बुक में ही लिखा हुआ है, कविता की रचना वाले में हम लोग कर रहे हैं। इसमें बात कर रहा है विशेषताओं की ना, कि हमको क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये जो इस बुक में पहली विशेषता बताई गई है कि जो लिखा गया वो 2-4 के उसमें लिखा गया। जब आप ऊपर देखेंगे, इस कविता में देखेंगे तो पहले 2 लाइनें लिखी गई, फिर उसके नीचे 4 लाइनें, फिर 2 लाइनें, फिर 4 लाइनें। पहली विशेषता यही होगी। फिर दूसरी विशेषता इसमें अमावस्या को क्या बताया गया है, अंधेरे से तुलना किया गया है, अंधकार से तुलना किया गया है, और पूर्णिमा को उजाले से।
अंधेरे को बुराई लिख दीजिएगा, उजाले को अच्छाई लिख दीजिएगा, एक दूसरा ये हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है, सूरज की बात की गई है। सूरज को क्या किया गया कि युगों युगों से अंधकार अंधकार को मिटाता आया है, अंधकार मिटाता आया है। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अपने समूह की सूची को कक्षा में अब सबके देखिए, अब इसमें क्या होगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा, तो उन आंसरों को आप लोग मिला के और उसमें से कुछ लिख लीजिएगा और अपने में से कुछ लिखवा दीजिएगा, बस हो जाएगा। अब देखिए मिलान वाले में, इसमें क्या करा है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। अब इसमें क्या है, इन चारों को स्तंभ 2 के चारों से मिलाना है। तो पहला देखिए क्या है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो इसका पहले वाले का तीसरा सही हो जाएगा। जलाते चलो ये दिए इसने भर भर, दूसरे के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए, इसका चौथा हो जाएगा। फिर है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवसी में घिरी आ रही है अमावस निशाती, विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है, तो तीसरे का दूसरा हो जाएगा। बिना इसने विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें, यूं ना पथ मिल सकेगा, विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं है। तो इसका मिलान वाला कर लीजिए आप लोग। मिलान वाले में पहले क्या हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा आपका तीसरा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा आपका दूसरा, और चौथे का हो जाएगा पहला। ठीक, अब देखिए अनुमान या कल्पना से। अब इसमें क्या है कि आपको अपने अनुमान के माध्यम से और अपनी कल्पना के माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर में पहुंचना है। इसमें देखिए सबका अलग अलग उत्तर आ सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा आंसर और मेरे दोस्त का आंसर अलग अलग आया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। अपने समूह से मिलकर चर्चा कीजिए, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। मतलब दिए और तूफान, जैसे दिया जलता है तूफान उसको बुझा देता है, तो ये जो कहानी है हमेशा से चलती चली आ रही है। अब ये दिए को आप सूरज के समान भी ले सकते हैं, सूरज को, कि जब तूफान आता है तो कैसे अंधेरा छा जाता है। तो ये जो कहानी ये सदियों से चलती आ रही है, यहाँ पे ये आप बता सकते हैं। फिर देखिए लिखा है, जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण से जल रही है और जलती रहेगी। इसमें सूरज की बात कर लीजिएगा कि जो सूरज है वो सदियों से जलती हुई चली आ रही है और स्वर्ण के समान यानी सोने के समान जल रही है और जलती ही रहेगी। तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये लिख दीजिएगा। फिर देखिए शब्दों के रूप में, कि जिसमें अमावस बने पूर्णिमा थी। अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोज कर लिखें। तब देखिए दिया का क्या हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। ये कौन से में, शब्दों के रूप वाले में। ये हम लोग करेंगे शब्दों के रूप वाले में, शब्दों के रूप। क्या कह रहा है, दिया का क्या हो जाएगा, दीपक। थोड़ा स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग अपने से सही कर लीजिएगा। फिर उजेला लिखा है ना, उजेले का आप लोग उजाला कर लीजिएगा। फिर देखिए तीसरा लिखा है अनगिनत, अनगित लिखा है, अनगिन लिखा है, इसको अनगिनत कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, बस्ता जोड़ लेंगे तो हो जाएगा। फिर देखिए अर्थ की बात वाले में, जलाते चलो ये दिए इसने भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रख कर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। तो देखिए दोनों पहले लिख लेते हैं तभी हमको समझ में आएगा। जलाते चलो, जलाते चलो, यहाँ चलो को ही हटाना है, ठीक है। कि दिए इसने भर, दिए इसने भर भर। जलाते चलो के दिए इसने भर भर। और अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, किस चीज़ की लिखने की बात की जा रही है यहाँ पे, रहो। एक ये कह रहा है जलाते चलो और एक कह रहा है जलाते रहो के क्या है, जलाते रहो ये दिए, सॉरी।
यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो का अर्थ किस में आ रहा है, मूविंग के अर्थ में आ रहा है कि कुछ मूविंग जैसा, और रहो को ऐसा लग रहा है जैसे स्टेगनेट है, रुका हुआ है, रुका हुआ के सेंस में, रुके हुए, रुके हुए अर्थ में। और ये इसमें क्या होगा, गतिशील, गतिशील के अर्थ में, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, गतिशील के अर्थ में, गतिशील के अर्थ में। जलाते चलो ये दिए इसने भर के, मतलब हमको जलाते रहना है, जलाते चलते चले जाना है। और इसमें क्या कर रहा है कि जलाते रहो, मतलब फिर बुझे फिर जलाओ, फिर बुझे फिर जलाओ। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जैसे रुके हुए अर्थ में, कि हमको बुझ जा रहा है तो फिर जलाना है। और इसमें है क्या, जलाते चलो, मतलब सभी लोग साथ में जलाते चलो, इस अर्थ में। फिर ये खा वाला देखते हैं क्या लिखा। कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है, यदि वे शब्द बदल दिए गए तो कविता का अर्थ भी बदल जाता है और इसकी सुंदरता में भी अंतर आ जाता है। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्तियों के समान लगभग समान अर्थ वाला कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। बहाते चलो, यहाँ पे देखिए नैया नाव नौका लिखा है ना, तो आप लोग नैया कीजिएगा। बहाते चलो नैया तुम वहाँ निरंतर, कभी तो तिमिर का तट मिलेगा, तिमिर का किनारा लिख दीजिए। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा की प्रातः सवेरा मिलेगा। जला दीप तुम्ही, पहला तुम्ही ने अंधेरे की चुनौती, तिमिर की चुनौती पहली बार स्वीकार की थी। तो ये हो गया। अब देखिए प्रतीक वाले में क्या करना है, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, निशा का अर्थ है रात, सवेरा का अर्थ है सुबह। अब आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए निशा और सवेरा इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो देखिए निशा मतलब अंधेरा हो गया, इसका अर्थ क्या है, बुराई से ले लीजिएगा। और यहाँ पे जो उजाला है, सवेरा है, इसका अर्थ हो जाएगा भलाई से, अच्छाई से, प्रेम से। इन सब चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो कवि होता है वो प्रकृति के माध्यम से जो हमारे समाज में जो घटनाएं चल रही होती हैं उन्हीं को उजागर करने का प्रयास करता है। तो इस कविता में भी जो कवि है, उस कवि ने प्रकृति का सहायता लेके हमारे समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन्हीं को व्याख्या करने का प्रयास किया है। फिर आप देखिए खा वाला क्या लिखा है, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। जैसे सवेरा में क्या क्या आ जाएगा, उजाला आ जाएगा, ज्योति आ जाएगा, लव आ जाएगा, स्वर्ण आ जाएगा, जलना आ जाएगा, किनारा आ जाएगा। और निशा में क्या आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, अमावस्या आ जाएगा, तिमिर आ जाएगा, बुझना आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। ये लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका। फिर अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। तो इसको जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे उसके पर्यायवाची आ जाएंगे, उसी में से आप लोग लिख लीजिएगा। पंक्ति से पंक्ति, जला दीप पहली तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिखा गया, तुम्ही ने पहला दीप जला तिमिर को चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। देखिए जैसे इसमें लिखा है ना, बस उसी तरह आपको सीधे सीधे लिखते चले जाना है। फिर आ जाइए सात सी से का प्रयोग, घिरी आ रही अमावस निशा सी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। अब इसमें देखिए इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई, इन्हें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। आप भी विभिन्न शब्दों के साथ प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं धरा सी, फिर या लिख सकते हैं, ऐसे ही सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 ऐसे शब्द। फिर आइए आगे देखते हैं क्या है, पाठ से आगे आपकी बात। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। या यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। तो जो भी आप अच्छा कार्य करते होंगे उनके बारे में बता दीजिए। इस कविता में निराश ना होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके लिए सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना है तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अपने समूह में बताइए। तो इसमें बोल दीजिएगा कि मैं उसे मोटिवेशनल कहानियाँ सुना सकता हूँ, और या फिर उसको हिम्मत दे सकता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसको थोड़ा हौसला बढ़ा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। फिर देखिए क्या है, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया, कब, कैसे, उस घटना के बारे में बताइए। तो ये सब अपने सोच के बताइएगा।
फिर देखिए अमावस्या और पूर्णिमा की बात की गई है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अमावस्या में क्या होता है, पूर्णिमा में क्या होता है, और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में क्या होता है। तो इस पूरे चित्र को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है तिथि पत्र। तिथि पत्र में क्या है, नीचे दिन दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 31 दिन है। पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और बुधवार को पड़ रही है। तो इसमें से देख के, इस टेबल में से देख के आप ये पूरे प्रश्नों को आराम से कर लेंगे। फिर आइए आज की पहली में, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। अब ये वाला जो पहली वाला है, इसको आप ध्यान से, वो जो पोयम लिखा हुआ है, जो कविता लिखी है, उसी में से इसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब खोजबीन के लिए लास्ट में बचा, कविता संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं, इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से देखें व समझें। हम सब सुमन एक उपवन के बढ़े चलो, रोज बदलता कैसा चांद भाग, रोज बदलता कैसा चांद भाग तू। तो ये जो हमारे कवि महोदय हैं, उन्हीं की कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनको आपको सर्च करना और उनके बारे में पढ़ना है, बस इतना ही है। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, और कल नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके प्रश्नों को भी इसी तरीके से हल कर लेंगे। धन्यवाद।